मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुफ्त रेवड़ियां बांटने को लेकर बेहद ही सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब मुफ्त में रेवड़ियों को लेकर राजनीतिक दलों में बेहद ही हंगामा मचा हुआ है। बिजली फ्री, पानी फ्री, साइकिल फ्री, ट्रैक्टर फ्री, स्मार्टफोन फ्री, टैबलेट फ्री, फ्री 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 और सिर्फ फ्री। चुनाव आते ही सियासी दलों के फ्री वाले वादों की भरमार सी आ जाती है। चुनाव हिमाचल का हो या कर्नाटक का, एमपी का हो या राजस्थान का, राज्य दर राज्य कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने पहले हिमाचल फतेह की और फिर कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब बारी एमपी और राजस्थान की। जो फॉर्मूला हिमाचल और कर्नाटक में अपनाया, ठीक उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी रण पर उतर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी एमपी राजस्थान में वोट बैंक का गणित दुरुस्त करने के लिए फ्री वाला फॉर्मूला लागू कर रही है। मध्य प्रदेश में मोदी और शिवराज सरकार की नजर प्रदेश के हर वर्ग पर है। दलित, ओबीसी, आदिवासी, महिलाएं, बुजुर्ग सभी के लिए एमपी सरकार धड़ाधड़ मुफ्त चुनावी योजनाएं परोस रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक पहले दिल्ली से राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण विधेयक और अब एमपी से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन। बेशक देश और राज्य की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन राजनीति की मामूली समझ रखने वालों के लिए ये बात शीशे की तरह साफ है कि ये सब चुनावी रेवड़ी है। शिवराज सिंह के नए ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर बैठी शिवराज सरकार को महिलाओं के आरक्षण की याद क्यों नहीं आई, जबकि बिहार में ये दशकों से लागू है। ये चुनाव का ही असर है कि एमपी में एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान हो रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज का हाल तब है जब शिवराज सरकार पहले से ही कर्जे में डूबी है। एमपी सरकार ने साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 3.85 लाख करोड़ का लोन ले लिया, जिसका ब्याज करीब 24,000 करोड़ रुपए है। पिछले 5 महीनों यानी मई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक सरकार ने 7,000 करोड़ का कर्जा लिया और इस हिसाब से देखा जाए तो एमपी में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए कर्जदार है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय रह गया है और राज्य में बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है, तो कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है। कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक के तर्ज पर एमपी में भी फ्री स्कीम्स का वादा कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का दाव चल दिया है, जिसमें हर महिला को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, तो वहीं महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। बीते 9 मई को ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के मौजूदा कांग्रेस कप्तान कमलनाथ ने सुंदरकांड का पाठ कराकर इस योजना की लॉन्चिंग कर दी थी। नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंप लगाने लगे, महिलाओं के फॉर्म भरवाने लगे। नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कमलनाथ ने बाकायदा उन वाहनों को भी रवाना कर दिया है जिन्हें बाकायदा चुनावी रथ की तरह तैयार किया गया है। कमलनाथ ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीना खाते में दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक आवेदन करना पड़ेगा। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। आवेदन के साथ केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि योजनाएं लोक लुभावनी और चुनावों में सरकार के पक्ष में माहौल बनाने वाली होंगी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ज्यादातर योजनाएं केवल घोषणाएं ही हैं, क्योंकि आज तक न तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, न ही फ्री बिजली देने की घोषणा का फायदा जनता को मिला। वैसे गहलोत सरकार के सामने चिंता इस बात की है कि साल 2023-24 के बजट में 2,33,988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तो हैं, लेकिन 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चा भी अभी से दिखा दिया गया। यानी साल 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए, जो कि निर्धारित सीमा से 3% ज्यादा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरकार अपनी लोक लुभावनी योजनाओं का कितनी बेहतर तरीके से और तय वक्त तक जनता को दे पाएगी, वो भी तब जब 4200 करोड़ रुपए की अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं को मोबाइल फोन देने के ऐलान को लेकर अभी से सवाल उठने लगे।
चुनावी मौसम में योजनाओं का नाम लेकर फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो चुका है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनावों के ठीक 6 महीने पहले मुफ्त चीजें बांटी जाती हैं और राज्य सरकार इसे जनहित का नाम दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की बात कही। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी उपाध्याय से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस NV रमना की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। इस बेंच में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी मुफ्त योजनाओं का लाभ जनता के लिए ही है, लेकिन इससे देश की पूरी आबादी का भला नहीं होता। देश में पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसने महंगाई को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ केंद्र से लेकर हर पार्टी की राज्य सरकारों ने खजाना भरने के लिए टैक्स पर टैक्स थोपने का काम किया। उस पर चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कवायद देश की जनता और टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ने लगी और फ्री पॉलिटिक्स का गुब्बारा कभी जनता के साथ साथ देश के सिस्टम को बड़ा घाव भी दे सकता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।